अरे मेरी किस्मत, अरे मेरी किस्मत, अरे मेरी किस्मत। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डावर। अरे जिंदगी तो बस एक श्राप है साला, मेरी किस्मत ही खराब है। जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं, मुश्किल समय आता है, तो हम में से अधिकांशता के मुंह से निकल ही जाता है हताशा में, हे भगवान, क्या तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है? दूसरे तो कितने मजे में है। होता है ना ये मित्रों, जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ ईश्वर को या भाग्य को ही दोष नहीं दे रहे होते, उससे पहले हम अपनी काबिलियत, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भरोसा खो चुके होते हैं। साथ ही हमारा ईश्वर पर विश्वास हिल ही जाता है। उस क्षण हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जीवन में ऐसा भी बहुत कुछ है, ऐसा चल रहा होता है जिसे ईश्वर की कृपा ही माना जाना चाहिए। मित्रों, हमें दुख और मुसीबतों के समय अपना धैर्य और हौसला नहीं खोना चाहिए। थोड़ा सब्र, थोड़ा ईश्वर जो करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने भगवान और अपने आप और अपने भाग्य पर भरोसा रखते हुए ईश्वर जो करेंगे मेरे लिए वो बेहतर ही होगा, ऐसा सोचते हुए अपना निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। आइए इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति, नहीं, एक अमीर व्यक्ति का कैरेक्टर लेते हैं। एक अमीर व्यक्ति था। उस धन संपन्न व्यक्ति के पास समुद्र में घूमने के लिए अपनी पर्सनल बोट वो थी। वो अमीर व्यक्ति हमारे पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों जैसा नहीं, अथवा टाटा बिरला जैसा अमीर नहीं, बस थोड़ा अधिक पैसे वाला। एक दिन वो व्यक्ति अपनी बोट लेकर, मतलब अपनी किश्ती, नाव लेकर समुद्र में घूमने निकला। थोड़ा समुद्र में आगे गया तो वहां जोरदार समुद्र में तूफान आ गया। समुद्री तूफान में उसकी बोट तहस नहस हो गई थी। जब वो ढूंढने लगी तो वो धनाढ़ व्यक्ति अपनी लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया। समुद्र की लहरों ने उसे एक अनजान टापू में पटक दिया। जब उसे होश आया तो टापू को उसने देखा, चारों तरफ से घिरा हुआ था वो समुद्र में। अब वो वहां फंस गया था। बस बन गए थे उसके लिए हालात ऐसे कि वो ईश्वर को, अपने भाग्य को दोष देता। पर नहीं मित्रों, उस व्यक्ति ने सोचा, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। हे ईश्वर, तू धन्य है, तूने मुझे मौत से बचाया, अब आगे भी तू ही रास्ता दिखाएगा। उस व्यक्ति को पता चल गया था कि अब वो कहीं नहीं जा सकता, अब वो इस टापू में फंस गया है। रात काटने के लिए उसने इधर उधर से लकड़ियों को इकट्ठा कर एक छोटी झोंपड़ी बना ली ताकि वहां रात गुजारी जा सके। जैसे ही शाम हुई तो वहां मौसम बदलने लगा, तेज बारिश होने लगी। रात हो चली थी, अब झोंपड़ी टपकने लगी थी बारिश में। वो तंग आकर इस झोंपड़ी से बाहर आ गया कि अब पूरी तरह भीग ही जाते हैं। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर आया, कड़कड़ाती हुई बिजली उसकी झोंपड़ी पर आकर गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में उसमें आग लग गई। अब उसकी आंखों के सामने ही वो झोंपड़ी जलकर राख हो रही थी। पर इस बार उसका हौसला टूट ही गया। उसने ये नहीं सोचा कि कुछ क्षण की देरी होती तो उसके प्राण भी जा सकते थे। कुछ देर पहले बनाई हुई झोंपड़ी को जलता हुआ देखकर अब उसमें निराशा आ गई थी। वो आसमान की तरफ मुंह कर ईश्वर को बोला, हे ईश्वर, तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आ रही। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास रखा, बुरे कर्मों से जितना हो सकता था जिंदगी भर उससे बचने की कोशिश की। अब उसका ये फल मिल रहा है मुझे। अब कैसे रात बीतेगी मेरी यहाँ। वो आने वाले कष्टों को सोचते हुए निराशा में बैठकर लगभग रोने की हालत में ही पहुंच चुका था। तभी उसे दूर से कहीं लाइटें नजर आने लगी। तभी उसने टापू के पास नाव की आवाज सुनी। वहां उसकी लाइट भी देखी। नाव आकर रुकी और उसमें से कुछ आदमी निकलकर उसकी ओर टॉर्च की रोशनी मारते हुए आए। वो उसकी लगभग जल चुकी झोंपड़ी के पास आकर बोले, हमने दूर समुद्र में जलती हुई तुम्हारी इस झोंपड़ी को देखा था। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है, हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो उसे लेकर बोट पर पहुंच गई और फिर वो वापसी के लिए चल पड़े। रास्ते में उसके बोट वालों ने उससे कहा,
तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अगर तुम अपनी झोंपड़ी को नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि रात को यहाँ टापू पर कोई है। ये सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में से आंसू बह निकले। नाव में सवार बाकी लोग क्या जाने कि ये आंसू क्यों थे। ये आंसू निकल रहे थे ईश्वर के धन्यवाद में, उसके शुक्राने के। वो व्यक्ति भीतर ही भीतर ईश्वर से माफी मांग रहा था। हे ईश्वर तू धन्य है, हे ईश्वर तू धन्य है। अगर तू झोंपड़ी को ना जलाता तो मैं अब भी वहां ही फंसा होता। तू हमेशा अपने बंदों के साथ ही होता है। हे ईश्वर तूने मेरे सब्र और विश्वास का इम्तिहान लिया। हे ईश्वर मुझे क्षमा कर, मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर। मेरे दयावान ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर। सो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी बुरे वक्त में ईश्वर और कभी भी अपनी किस्मत पर विश्वास ना खोएं। ईश्वर हमारे लिए जो बेहतर होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही करता है। बेशक कितने भी बुरे हालात हों, हमारे लिए जो बेहतर है ईश्वर वही करता है। बस हमें पता चलता है थोड़ा वक्त गुजरने पर। यही सत्य है। अंत में अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।